हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। बी लिम्फोसाइट का दूसरा नाम बी सेल्स भी होता है। इसको बी सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगी इसका इंट्रोडक्शन, इसका टाइप्स कितने से कितना टाइप का बी सेल होता है, इसका फंक्शन और इसका एक्टिवेशन कैसे होता है बी सेल का। तो जानते हैं पहले इंट्रोडक्शन। The lymphocyte maturing in the bursa of Habaccus or in bone marrow producing antibodies and bringing about humoral immunity is called B lymphocyte। बोला जा रहा है ना, वो ऐसा लिम्फोसाइट जो मैच्योर होता है, जो परिपक्व होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस। बर्सा ऑफ फैब्रिकस बर्ड में पाया जाता है और बोन मैरो जो मैमल्स में पाया जाता है, उसमें जो लिम्फोसाइट मैच्योर होता है वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ को। मैच्योर होकर वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और एंटीबॉडीज जो है एक तरह का ह्यूमरल इम्यूनिटी लाता है, जिसको कहा जाता है बी लिम्फोसाइट। They are named as B cells because they differentiate the bone marrow or in the bursa of fabricus। इसको B cells इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट होते हैं बोन मैरो में या फिर बर्सा ऑफ फैब्रिकस में। दे आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट। ये जो है ये वाइट ब्लड WBC का एक टाइप होता है या फिर ये ल्यूकोसाइट का एक टाइप होता है। दे आर फाउंड इन द ब्लड एंड लिम्फ। ये ब्लड में और लिम्फ में ये पाया जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बी सेल, कितने तरह का होता है बी सेल। देयर आर 6 टाइप ऑफ बी सेल। बी सेल जो होता है वो 6 तरह का होता है। पहला प्लाज्मा सेल, दूसरा मेमोरी बी सेल, तीसरा B1 सेल्स, फोर्थ B2 सेल्स, 5 MZ बी सेल्स जिसको कहा जाता है मार्जिनल जोन बी सेल, और 6 है FO बी सेल जिसको फॉलिकुलर बी सेल्स कहा जाता है। पहला है प्लाज्मा सेल्स। ये क्या होता है प्लाज्मा सेल्स? तो प्लाज्मा सेल्स आर द इफेक्टर सेल्स ऑफ द बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का प्लाज्मा सेल जो होता है एक तरह का इफेक्टर सेल्स होता है, मतलब ये प्रभाव करता है, कुछ काम करता है, प्रभावित करता है बी लिम्फोसाइट को। दिस सीक्रेट इम्यूनोग्लोबुलिन्स। प्लाज्मा सेल्स जो है ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स को सीक्रेट करता है। दे आर डिस्क्राइब्ड एज एंटीबॉडी फैक्ट्री। प्लाज्मा सेल को बताया गया है एंटीबॉडी फैक्ट्रीज। Despite their name plasma cells, they are very rarely seen in the plasma of blood but are found mainly in the secondary lymphoid organ namely lymph node and spleen। ये जो अगर इसका नाम से देखने जाए प्लाज्मा सेल, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है प्लाज्मा में। ब्लड का जो प्लाज्मा में जो होता है उसमें बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये जो है ये पाया जाता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, जो कि लिम्फ और स्प्लीन में ये देखने को मिलता है, लिम्फ नोड और स्प्लीन में। प्लाज्मा सेल्स डू नॉट डिवाइड। प्लाज्मा सेल्स जो है ये डिवाइड नहीं करता है। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद प्लाज्मा सेल्स को, दूसरा है मेमोरी बी सेल। ये क्या होता है? मेमोरी बी सेल आर बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। मेमोरी बी सेल्स जो होता है बी लिम्फोसाइट्स होता है और ये जब ये उत्पन्न होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान ये प्रोड्यूस होता है। दे आर प्रोड्यूस व्हेन एन एंटीजन इंटर इनटू द बॉडी। ये प्रोड्यूस तब होता है जब बॉडी में एंटीजन इंटर करता है। मेमोरी सेल ब्रिंग अबाउट इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। मेमोरी सेल जो है ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को लाता है। उसके बाद है B1 सेल। B1 सेल आर बी लिम्फोसाइट फाउंड प्रोडोमिनेंटली इन पेरिटोनियल एंड, ये जो है प्लेरुलर कैविटीज। दे आर प्रेजेंट इन फ्यू मेंबर्स इन द लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। बोला जा रहा है ये जो B1 सेल्स जो होता है, B1 सेल्स बी लिम्फोसाइट्स होता है और ये क्या होता है, ये मुख्य रूप से ये पेरिटोनियल और फुफ्फुस जैसे जो कैविटीज होते हैं, मतलब प्लियोरल कैविटीज जो होते हैं उनमें पाया जाता है। और ये लिम्फ नोड और स्प्लीन में कुछ संख्या में, मतलब कुछ मात्रा में वहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद है B2 सेल। B2 सेल आर द कॉन्वेंशनल नॉर्मल बी लिम्फोसाइट। ये जो B2 सेल्स जो होते हैं ये पारंपरिक रूप से, ये मतलब अगर नॉर्मल तरीके से देखने जाए तो ये बी लिम्फोसाइट होता है। MZB सेल। MZB सेल आर मार्जिनल जोन बी लिम्फोसाइट। इसका पूरा नाम है मार्जिनल जोन बी लिम्फोसाइट्स। दे आर फाउंड इन एग्रीगेटिंग इनटू द मार्जिनल जोन ऑफ स्प्लीन। ये जो मतलब MZ सेल जो है ये पाया जाता है स्प्लीन के मार्जिनल जोन के वहाँ पे। दे आर नॉन सर्कुलेटिंग मैच्योर बी सेल। ये सर्कुलेट नहीं होने वाला वैसे मैच्योर बी सेल्स होता है। उसके बाद है FO बी सेल जिसका पूरा नाम है फॉलिकुलर बी लिम्फोसाइट।
दे आर प्रेजेंट इन द फॉलिकल्स ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन सच एज स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। ये जो है ये फॉलिकल्स होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का, और जो मौजूद होते हैं जैसे कि स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में। बी सेल एक्टिवेशन कैसे होता है? बी सेल का एक्टिवेशन आपका एमएससी में एक टॉपिक है, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, ठीक है, अलग से टॉपिक है, ये थोड़ा लॉन्ग में पड़ता है, लेकिन इसका फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा तो हो जाएगा, थोड़ा सा डेफिनेशन इसका कर दीजिएगा। और द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड बी सेल एक्टिवेशन। बोला जा रहा है वो प्रक्रिया जिसमें बी सेल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को, जिसको बी सेल एक्टिवेशन कहा जाता है। बी सेल आर एक्टिवेटेड बाय इन्फेक्शन और वैक्सीन। बी सेल जो होता है दो तरीके से होता है, एक या तो इन्फेक्शन से या तो वैक्सीन से ये एक्टिवेटेड होता है। उसके बाद इस फिगर को आपको ड्रॉ कर देना है। इस फिगर को मैं आपको कम्युनिटी में दे दूंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो बी सेल एक्टिवेट होता है ये दो तरीके से होता है, एक होता है थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन से और एक होता है थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन। ये दो तरीके से मतलब बी सेल एक्टिवेट होता है, इसीलिए दो फिगर दिया हुआ है, एक साइड छोटा है और एक साइड बड़ा है। फंक्शन ऑफ बी सेल, बी सेल का काम क्या होता है? तो बी सेल जो है, बी सेल सीक्रेट एंटीबॉडीज, बी सेल जो है सीक्रेट करता है एंटीबॉडीज को। दे परफॉर्म द रोल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये परफॉर्म करता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के रोल को। दे किल इंटरसेलुलर पैथोजेंस ओनली, ये बस इंटरसेलुलर पैथोजेंस को ही ये मारता है, ये इसका फंक्शन है। फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है कि बी सेल किल कर रहा है, किल्स वायरस थ्रू एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के द्वारा ये वायरस को किल कर रहा है, ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। एक्टिवेशन ऑफ बी सेल ये आपका एमएससी में ज़्यादातर सिलेबस में एमएससी में पढ़ा होता है, ये मैं एक्स्ट्रा में पढ़ा दे रही हूँ। अगर आपका सिलेबस में है तो ही लिखिएगा, वरना एक्टिवेशन ऑफ बी सेल को स्किप कर दीजिएगा।